हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गेहूँ की फसल के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर है वेट, गेहूँ धान्य फसलों में। हमने गेहूँ के बारे में, इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में जाना, उसके विश्व के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में जाना, विश्व के जो उत्पादक देश हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की प्रथम स्थान रखने वाला जो चीन है उसकी चर्चा की है। उसके बाद हमने भारत की चर्चा की सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमने रूस की चर्चा की है, और रूस के बाद में हमने यूएसए के क्षेत्रों को भी देखा है जो कि प्रेरी क्षेत्र है, और जो शीतकालीन बसंतकालीन गेहूँ के जो क्षेत्र माने जाते हैं उसकी बार चर्चा की। फिर हमने यहाँ पे कैलिफोर्निया प्रदेश है, कोलंबिया पठार वाला क्षेत्र है, उनकी शीतकालीन नरम गेहूँ जो जैसे मिसूरी के अंदर होता है उसकी भी बात की थी यूएसए के अंदर। उसके बाद हमने कनाडा की चर्चा की, जो कनाडा का बसंतकालीन गेहूँ प्रेरी प्रदेश में ही पाया जाता है, जो कि सैस्केचुआन, मिनेसोटा, अल्बर्टा क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ बात की कि यहाँ पर कनाडा के अंदर जो गेहूँ है उसका सीमित काल होता है, जो कि 100 दिन के अंदर ही गेहूँ को तैयार कर लिया जाता है। इनकी चर्चा होने के बाद में जो हम नेक्स्ट जो देश देख रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो उत्पादक देश हैं यहाँ पे कनाडा के बाद में। पहले चीन, भारत, रूस, यूएसए और कनाडा। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपीय देश। किसकी बात करेंगे? यूरोपीय देशों की। हम बात करें यूरोपीय देश की, तो यूरोपीय जो देश है वो उत्पादन करता है यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज में विश्व में सर्वाधिक। यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषता मान सकते हैं इसकी कि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज है इसकी, इन देशों की प्रति हेक्टेयर उपज। हम कहें कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं, तो हम एक दृष्टि में कह सकते हैं यूरोपीय देश। इसके अंदर मुख्य देशों में खूब आते हैं, जैसे फ्रांस, इटली आता है, पोलैंड आता है, जर्मनी आता है, चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र आता है, यूगोस्लाविया देश आते हैं, हंगरी आता है, रोमानिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये देश जो हैं इनमें ये मुख्य देश हैं वहाँ के जहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो हम प्रति हेक्टेयर के रूप में देखें तो यूरोपीय देशों को हम सर्वाधिक यहाँ उपज प्राप्त करने वाले जो देश के रूप में मान सकते हैं विश्व की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य देशों में हमने चर्चा की कि यूरोपीय जो देश हैं इन देशों के अंदर मुख्य रूप से हम बात करते हैं, तो मुख्य देश कौन से हैं इसके, इसमें बात करें तो फ्रांस है, फ्रांस, इटली है, पोलैंड है, पोलैंड, ठीक है, यहाँ पर यूगोस्लाविया जो देश हैं वो भी हैं, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, इन देशों की आप लोकेशन देखोगे, आप एटलस में इनको आप देखोगे तो आपको इनकी लोकेशन पता चलेगी कि ये यूरोप में है कहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इनकी लोकेशन देख लोगे तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें और देशों की तो हंगरी है, हंगरी, रोमानिया है, रोमानिया, और जर्मनी, चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र। इन देशों के रूप में हम देखें तो यूरोप में ये देश मुख्य देश हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, और प्रति हेक्टेयर उपज भी इनकी सर्वाधिक है। तो इनके अंदर हम कई देश की बात करेंगे, हम यूक्रेन की भी बात करेंगे, हम यूनाइटेड किंगडम की भी बात करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इनमें मुख्य देश हैं, इन देशों में सबसे पहले यूरोपीय देशों के अंदर एक नंबर पे हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस जो देश है, एक नंबर पे फ्रांस कहाँ का है? यूरोपीय कंट्रीज है। हम अगर इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे अगर
ये यूरोपीय कंट्रीज हैं। तो ये जो देश हैं, ये तो स्पेन पुर्तगाल हो गए, ये तो पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, और ये लटका हुआ भाग है, ये इटली का है। कौन सा है? इटली का। यहाँ पे है फ्रांस, इसके पास में है जर्मनी यहाँ पे, ठीक है। तो इन देशों को ध्यान में रखोगे। तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, ये फ्रांस है यहाँ पे। इस फ्रांस में हम चर्चा करें तो इस फ्रांस के बारे में, ये यूरोप का हम बात करें तो यूरोप का प्रथम मुख्य देश है या प्रमुख देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। यानी ये कहें तो यूरोप का प्रथम देश या प्रथम उत्पादक देश, यूरोप का प्रथम प्रमुख उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश, यहाँ यूँ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर इसमें देखें तो फ्रांस के बारे में, ये विश्व का 5वां प्रमुख देश है। तो विश्व की दृष्टि से भी देखें तो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में 5वां प्रमुख देश है, प्रमुख देश। यहाँ पे अगर हम 4 देशों की बात करें तो 4 देशों के अंदर चीन है, भारत है, फिर रूस है, फिर यूएसए, फिर फ्रांस है, ठीक है। अगर 4 देश इससे पहले देखें तो सबसे पहले चीन था, चीन के बाद में भारत था, भारत के बाद में रूस था, और रूस के बाद में यूएसए था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ फ्रांस की गिनती आती है। तो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 5वां स्थान रखता है, जबकि ये यूरोप में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से, फ्रांस, ठीक है। यहाँ विश्व का 5% से अधिक उत्पादन किया जाता है। तो विश्व का कितना उत्पादन किया जाता है? विश्व का 5% से अधिक उत्पादन करता है, ध्यान देना। यहाँ पे जो इस फ्रांस के अंदर अगर क्षेत्रों की बात करें तो ये जो समस्त कृषि क्षेत्र है वो केवल यहाँ पे मैदानी भागों में ही है। यहाँ पे फ्रांस में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं की कृषि नहीं की जाती। यहाँ पर समस्त कृषि जो है गेहूं की, वो समस्त कृषि केवल मैदानी भागों में की जाती है। किस में की जाती है? मैदानी भागों में। इतनी बातों को आप याद रख लो इसमें। यहाँ पे फ्रांस के बारे में कहें तो यूरोप में प्रथम प्रमुख देश उत्पादक की दृष्टि से माना जाता है, जो विश्व में 5वां प्रमुख देश है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे चीन, भारत, रूस, यूएसए और फ्रांस, 5वां देश कौन सा है? फ्रांस है। विश्व का 5% से अधिक उत्पादन करता है, और मैदानी इसकी कृषि जो है गेहूँ की कृषि समस्त मैदानी भागों में होती है। जितनी भी कृषि है इसकी गेहूँ की, वो सारी की सारी कहाँ पर होती है? केवल फ्रांस के मैदानी भागों में ही होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फिर हम बात करते हैं जर्मनी की। दूसरा प्रमुख देश है इसमें जर्मनी, फ्रांस के पास में ही जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगला देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी जो देश है वो यूरोप में अपना दूसरा स्थान रखता है, यानी उत्पादन की दृष्टि से फ्रांस के बाद में दूसरा स्थान कौन रखता है? जर्मनी रखता है। तो इसका दूसरा स्थान विश्व में नहीं है, यूरोप में, यूरोप का दूसरा स्थान किसका है? यूरोप का है। यूरोप के अंदर जर्मनी का दूसरा स्थान है, ठीक है। विश्व का, और ये कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। विश्व में 7वां स्थान रखता है, विश्व में 7वां स्थान। यहाँ पर अगर इसके स्थान की बात करें विश्व के अंदर तो ये 7वां स्थान रखता है, जबकि विश्व का उत्पादन ये कितना करता है? विश्व का लगभग 4% उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 4% उत्पादन। यहाँ पे एक्यूरेट देखें अगर जर्मनी का, तो जर्मनी का एक्यूरेट 3.8%, ये 3.8% करता है, लेकिन लगभग यहाँ पे 4% हमने माना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके जो मैदान है वो तटीय मैदान है, एक तो गेहूं की कृषि के लिए समस्त जो तटीय मैदान है जर्मनी के, जो इस तटवर्ती क्षेत्र से है। यहाँ पे सागर है, यहाँ पे कौन सा सागर है? इंग्लिश चैनल है यहाँ पे,
ठीक है, ये उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर है। तो इस जर्मनी का जो तटीय भाग है, ये जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग पर, समस्त तटीय भाग पर यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है ना। यहाँ पर और बात करें तो जो इस जर्मनी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग के अंदर इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में भी मैदानी भाग है, उस आंतरिक मैदान में भी यहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे दोनों बातों को ध्यान में रखोगे आप। यहाँ पे इसके आंतरिक भाग के जो मैदान है, एक इसके तटीय मैदान है, इन दोनों के अंदर यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं समस्त तटीय मैदान उत्पादन क्षेत्र है इसके, यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे समस्त तटीय मैदान और आंतरिक मैदान, ठीक है। यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये आंतरिक मैदान और समस्त तटीय मैदान है, वो जर्मनी के गेहूं उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन यहाँ पे है मध्यवर्ती क्षेत्र में। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? यूक्रेन। इसका यूक्रेन भाग है वो इसके मध्यवर्ती, पोलैंड यूक्रेन के पास में, यहाँ पे इस क्षेत्र के पास में है यूक्रेन, जो पूर्वी यूरोप का ये देश माना जाता है। ये पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे पूर्वी यूरोप का ये देश है यूक्रेन। इस देश में अगर हम बात करें तो विश्व का 3% से अधिक उत्पादन करता है यूक्रेन। यूक्रेन की बात करें तो कितना करता है यूक्रेन? 3.3%। यहाँ पर अगर एक्यूरेट माने तो 3.3% ये क्या करता है? विश्व का उत्पादन, ठीक है, जो कि 3% से अधिक है। यहाँ पे यूक्रेन के बारे में और बात करें तो ये यूरोप का तीसरा प्रमुख देश है, जो विश्व का 10वां प्रमुख देश माना जाता है। यूरोप का कौन सा देश है? ये तीसरा, ठीक है। लेकिन विश्व का कौन सा है? 10वां प्रमुख देश है, 10वां प्रमुख देश है। यूक्रेन के बारे में विश्व का उत्पादन कितना करता है? 3.3%, ठीक है। और ये यूरोप में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। पहला कौन सा रखता था? फ्रांस। दूसरा कौन सा रखता है? जर्मनी। तीसरा कौन रखता है? यूक्रेन। और जो विश्व का 10वां प्रमुख देश माना जाता है, जो कि पूर्वी यूरोप का एक देश है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन यहाँ पे एक काला सागर है, यहाँ पे एक सागर है, उसका नाम है काला सागर। यहाँ पे एक सागर है कैस्पियन सागर, ठीक है। इसको सागरों को भी ध्यान में रखना आप। यहाँ एक काला सागर है, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, इसके तटीय जो भाग हैं काला सागर के, वो यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी यूक्रेन की सीमा लगती है काला सागर की, तो उसके पास में जो प्रदेश हैं, यानी इस सागर के पास में इसके जो यूक्रेन के जो प्रदेश हैं, उनके अंदर सघन गेहूं की कृषि की जाती है। क्या की जाती है? यहाँ पे सघन गेहूं की कृषि की जाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे कि यूक्रेन के जो काला सागर के जो समीप प्रदेश हैं, उनमें गेहूं की सघन कृषि की जाती है। तो अगली बात करते हैं हम यूनाइटेड किंगडम की। अगला देश है यूरोप का यूनाइटेड किंगडम। यहाँ ये वाले यूके। यहाँ बात करें हम यूके की, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसकी बात करें तो ये जो है, इसके जो दक्षिणी भाग है, इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश जो क्षेत्र है, कौन सा? ब्रिटिश। इस ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर यहाँ पे गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके गेहूं का, यानी यूके का गेहूं है, वो ब्रिटिश क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जाता है उसका, जो विश्व में 2% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पे अगर विश्व में बात करें तो विश्व में कितना उत्पादन करता है? विश्व का 2.2% या 2 से अधिक कर सकते हो आप, 2% से अधिक उत्पादन करता है। विश्व का 2% से अधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यूरोप का तो कौन सा हो गया? चौथा प्रमुख देश हो गया। और विश्व का माने तो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 12वां। विश्व में 12वां स्थान रखता है। समझ गए बात?
यहाँ विश्व में अगर इसका स्थान देखें तो 12वां स्थान है। और यहाँ पर अगर यूरोप में देखें तो चौथा प्रमुख देश है यूरोप का। पहला था फ्रांस था, दूसरा था जर्मनी, तीसरा यूक्रेन और चौथा यूके। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो इसके दक्षिणी भाग जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसमें इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूँ का। ये बात हो गई यूरोपीय देशों की। इसके बाद में हम बात करते हैं पाकिस्तान। पहले चीन की बाद में भारत, फिर रूस, फिर यूएसए, फिर कनाडा, फिर यहाँ पे यूरोपीय देश। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान। अगला जो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पर है? यहाँ पे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके यहाँ पर देखो ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है। यहाँ अपना भारत वाला देश है, ये भारत है। इस भारत के हम बात करेंगे, ये भारत बना हुआ है यहाँ पे, ये भारत है, ठीक है। इस भारत के यहाँ पर ये जो देश है ये वाला, इस देश को बोलते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर इस भारत के यहाँ पर ये जो देश है इस देश को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान बोला जाता है। जिसका उत्पादन क्षेत्र देखें तो सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ इस जो तिब्बत का पठार है यहाँ से एक नदी निकल करके आती है, सिंधु नदी। यहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करने के बाद में कुछ स्थानों पे बहते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। एक बार बड़े डायग्राम में देखते हैं इसको। यहाँ पे जैसे यहाँ भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये भारत वाली स्थिति है, यहाँ पर है पाकिस्तान, ये वाला ये क्षेत्र है वो पाकिस्तान का है। यहाँ तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और वो सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर में एंटर करके जम्मू कश्मीर में बहती हुई और ये चली जाती है पाकिस्तान में। इसकी सहायक नदियाँ भी खूब हैं। यहाँ पर इसकी जास्कर सहायक नदी है, गिलगित है, स्वात है, काबुल है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में इसकी सहायक नदियाँ जैसे यहाँ से आती है एक झेलम, एक आती है इसमें चिनाब, और इसमें रावी, व्यास और सतलज। ये नदियाँ 5 नदियाँ आकर के और पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु में मिल जाती है और आगे जाकर के ये थट्टा नामक स्थान पे अपना डेल्टा बना देती है। ये नदी है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, ये अपना संपूर्ण पानी है वो पाकिस्तान में ले जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में ले जाती है तो इस पाकिस्तान में इससे यहाँ पे नहरी तंत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ पे किसका निर्माण किया गया है? नहरी तंत्र का। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा जो नहरी जाल बिछाया हुआ है वो पाकिस्तान का ही बिछाया हुआ है, यानी इसको ही नहरी जाल कहते हैं। यहाँ पे बास्केट, यहाँ पे पाकिस्तान और बास्केट बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो नहरों का विकास हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है। यहाँ पे इस पाकिस्तान में नहरों के कारण ये जो क्षेत्र है ये सिंचित क्षेत्र हैं सभी के सभी। यहाँ पर जो मैदानी भाग है यहाँ पे सिंचित क्षेत्रों के कारण पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है, सिंचित होने के कारण। सिंचित कैसे हुई? इस सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के कारण ये भाग सिंचित क्षेत्र में आ गया है, ठीक है। यहाँ विश्व का अगर बात करें तो विश्व का 3.6% यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यानी इस पाकिस्तान का अगर बात करें तो विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो विश्व का 3.6% ये क्या करता है? उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो ये क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र माना जाता है, जो सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियाँ जो कि कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनका पानी भी कहाँ जाता है? सिंधु में जाता है, सिंधु नदी में जाता है जो पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में अगले देश की बात करते हैं। अगला जो देश है पाकिस्तान के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं इसके अंदर। एक तो जो दक्षिणी पूर्वी भाग है इसका, यानी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका एक क्षेत्र तो कौन सा है गेहूं उत्पादन में? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पे विक्टोरिया और जो क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स है उसके अंदर दक्षिणी पूर्वी भागों में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और एक क्षेत्र जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है इसका, या भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, भूमध्य
सागरीय जलवायु, यानी पश्चिमी ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर एक तो भूमध्य जो सागर है उसके तटवर्ती क्षेत्र हो गए, और एक उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है उस कैलिफोर्निया क्षेत्र को भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार की हम मानते हैं। और एक जो चिली की जो राजधानी है सेंटियागो दक्षिण अमेरिका के अंदर, वहाँ पर सेंटियागो में भी भूमध्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो गेहूं होता है वो यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। यहाँ गेहूं जो होता है वो सफ़ेद होता है, ये जो गेहूं होता है वो सफ़ेद कलर का होता है जो मुलायम होता है। यहाँ पर इस देश को माने तो ये प्रमुख निर्यातक देशों की श्रेणी में आता है, यानी ऑस्ट्रेलिया प्रमुख निर्यातक देश है, निर्यातक देश, यानी ये अपने इसके अंदर जनसंख्या कम है, यानी अपने उधर पूर्ति के करने के बाद में इसके पास में बहुत सारा गेहूं बच जाता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करता है बाहरी देशों को ये अपना जो गेहूं है वो भेज देता है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्की की। टर्की जो है भूमध्य सागरीय तट पर है, एशिया का प्रमुख देश माना जाता है टर्की। कौन सा देश है? टर्की। मिस्र के पास में एक देश है टर्की है, जिसके बारे में बात करें तो टर्की जो देश है ये निर्यात करता है गेहूं का, ये भी एक निर्यातक देश माना जाता है जो विश्व का 2.6% उत्पादन करता है। इन सारे देशों के अलावा हम बात करें ये कितना उत्पादन करता है 2.6%, ठीक है। पहले हमने चीन की बात की, फिर हमने भारत की बात की है, उसके बाद में हमने रूस की, यूएसए की, कनाडा की, यूरोपीय देशों की बात की, फिर हमने पाकिस्तान की बात की है, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात की है, यूरोपीय देशों की बात की हमने, ठीक है। उसके बाद टर्की की बात की। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे हम इन 9 प्रकार के देशों के अलावा हम बात करते हैं तो इनके अलावा जो देश हैं दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका का। और अमेरिका का कौन सा देश है? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है? अर्जेंटीना, जो विश्व का लगभग 2% यहाँ पे उत्पादन करता है। कितना करता है? 2%। ये यहाँ पे हम बात करें, ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके यहाँ पे तो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील के पास में उरुग्वे, पैराग्वे जो देश है, इसके बाद में यहाँ पे एक देश है ये वाला, इसको बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, इस अर्जेंटीना में विश्व का लगभग 2% उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में और बात करें, इसके अलावा मध्य एशिया का एक देश है कजाकिस्तान, जो कि इस कैस्पियन सागर के पास में है। कैस्पियन सागर जो है उसके पूर्वी भाग में यहाँ पे एक देश है कजाकिस्तान। उस कजाकिस्तान में भी हम विश्व का देखें तो 1.8% उत्पादन किया जाता है। फिर हम अफ्रीका के मिस्र देश की बात करते हैं, वहाँ पर विश्व का 1.3% उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के मरुद्यान जितने भी हैं वहाँ पर भी इस गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी अफ्रीका में मरुद्यान के रूप में देखें तो कौन सा मरुद्यान है? यहाँ पे सहारा का मरुस्थल। मध्य एशिया के अंदर देखें तो यहाँ पर मध्य एशिया के अंदर गोबी का मरुस्थल है। हम पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ पर थार का जैसे मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, उनके अंदर भी यहाँ पे जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन प्रमुख देशों के बाद में जो गेहूं की फसल है उसको काटने की जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, इनके काटने की, गेहूं की फसल को काटने की ऋतुएं, गेहूं जो होता है वो समशीतोष्ण प्रकार का पौधा होता है, लेकिन जो इसका उत्पादन है दोनों गोलार्धों में होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। और दोनों गोलार्धों को देखें तो दोनों गोलार्धों की जो ऋतुएं हैं वो विपरीत है। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी टाइम में सर्दी होगी या शीतकाल होगा, ठीक है। यानी दोनों का विपरीत होगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध, जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी है तो अब इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मियाँ हैं, ठीक है। यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उसके दक्षिणी भाग में वहाँ पे गर्मियाँ हैं, जबकि उत्तरी भाग में अभी सर्दी का टाइम है। तो दोनों में विपरीत दिशाएं होती हैं। तो इनकी हम विपरीत दिशाओं के कारण हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की कृषि है उसकी जो कटाई होती है वो विश्व के अंदर हम देखें तो 12 महीने में किसी न किसी देश में होती रहती है।
यहाँ पे जैसे अब बात करें जनवरी की, तो हर महीने में हम कटाई की देखें तो जो से जनवरी है, जनवरी महीने में अगर बात करें हम तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो भी एक देश है, तो इन दोनों के अंदर जनवरी में कटाई की जाती है। फिर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी के अंदर जो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का देश है। ऑस्ट्रेलिया और चिली दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है। उनमें फरवरी में कटाई की जाती है गेहूं की फसल की। उसके बाद हम मार्च की बात करें तो मार्च के अंदर एक तो भारत में कटाई की जाती है और एक मिस्र का जो उत्तरी भाग है, मिस्र का उत्तरी भाग है, उनके अंदर भी गेहूँ की कटाई मार्च में की जाती है। फिर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल जैसे महीने में भारत मिस्र का दक्षिणी भाग है और मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, क्यूबा जो पश्चिमी द्वीप समूह में एक द्वीप है उसके अंदर, और यहाँ मिस्र का जो क्षेत्र है दक्षिणी भाग, और ईरान और सीरिया उनके अंदर, ईरान के अंदर और सीरिया के अंदर भी अप्रैल के अंदर कटाई की जाती है। तो भारत मिस्र का दक्षिणी भाग है और यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिको की, क्यूबा की, ईरान की, सीरिया की, इनके अंदर अप्रैल में कटाई की जाती है। फिर हम बात करें मई महीने की, तो मई के अंदर जो कटाई की जाती है वो स्पेन है, यूएसए है, चीन है, और यहाँ पे अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, और यहाँ पे जो तुर्की है, तुर्की जो देश है वो एशिया का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर है तुर्की, ठीक है। और फिर हम जून की बात करें तो जून के अंदर जो कटाई की जाती है वो यूएसए में की जाती है, जापान में की जाती है और अफगानिस्तान में की जाती है, ठीक है। जुलाई के अंदर हम कटाई की बात करें तो विश्व के जो देश हैं जुलाई के अंदर काटने वाले वो फ्रांस है, यूएसए है, हंगरी है, कनाडा है और रूस है, उनके अंदर कटाई की जाती है। अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त के अंदर यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, रूस है, इनके अंदर कटाई की जाती है। सितंबर में बात करें तो यूएसए, पूर्व सोवियत संघ और जो स्कॉटलैंड है जो यूरोप की एक कंट्री है वहाँ पर भी यहाँ देखें तो सितंबर में कटाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर महीने की बात करें तो फिनलैंड और उत्तरी रूस में की जाती है। फिनलैंड कहाँ का देश है? यूरोप का देश है, जो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है उसके अंदर 3 देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो फिनलैंड और उत्तरी रूस में यहाँ पे अक्टूबर में कटाई की जाती है। फिर हम नवंबर की बात करें तो अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पर कटाई की जाती है, पेरू में की जाती है और दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। दक्षिण अफ्रीका देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर में अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण अफ्रीका में गेहूं की कटाई की जाती है। ये हो गए 12 महीने में देशों में कौन कौन से देशों में कटाई की जाती है, ठीक है। लेकिन ये विपरीत ऋतुएँ होने के कारण हर महीने में गेहूँ की कटाई की जाती है, ठीक है। जबकि ये शीतकालीन पौधा है, सर्दियों में उगने वाली फसल है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें हम विश्व व्यापार की, अब किसकी बात करते हैं? विश्व व्यापार की बात करते हैं। ये तो बात हो गई इसकी फसल कटने की। विश्व व्यापार में 2 प्रमुख देश होते हैं, एक तो निर्यातक देश होते हैं और एक आयातक होते हैं। निर्यातक देशों में बात करें तो यहाँ पे यूएसए की बात कर सकते हैं हम, कनाडा की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ अर्जेंटीना की बात कर सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व सोवियत संघ जिसको रूस बोलते हैं, पूर्व सोवियत संघ। इन देशों को हम निर्यातक देशों की श्रेणी में लेते हैं। ये देश अपने उधर पूर्ति करने के बाद में इतना अधिक उत्पादन कर लेते हैं कि ये अपने गेहूं का निर्यात कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर यूएसए की बात करें तो विश्व का प्रमुख देश माना जाता है निर्यातक में, जो कि विश्व का 42% अकेला गेहूं का निर्यात करता है। यानी हम कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विश्व का केवल 12% ही निर्यात करते हैं, जबकि यूएसए जो है वो यहाँ पे 42% निर्यात कर देता है, ठीक है। ये तो हो गए निर्यातक देशों की श्रेणी में। फिर हम बात करते हैं आयातक देश। आयातक जो देश हैं उन आयातक देशों के अंदर भारत जैसे देश आते हैं। कौन कौन से? चीन आता है, भारत आता है, यूरोपीय देश आते हैं। यूरोपीय देश के अंदर हम बात कर सकते हैं ब्रिटेन की, जर्मनी की, पोलैंड की और यहाँ चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र जो है वो उसकी बात कर सकते हैं। जापान भी आयातक देशों में ही आता है और दक्षिण अमेरिका के अंदर जो देश है ब्राज़ील, जो अधिक जनसंख्या रहता है दक्षिण अमेरिका की, वो देश भी आयातक देशों की श्रेणी में आता है। तो ये बात हो गई आयातक देशों की। किन किन की बात की हमने? चीन की है, भारत की है, यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र की बात की है।
फिर हमने यहाँ पे बात की जापान की और दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देश है उसकी चर्चा की आयतक देशों में। ठीक है, यहाँ हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, हम अगर भारत की बात करें तो भारत देश में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है उसके अंदर गेहूं का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक हुआ है, जिसके कारण भारत अब गेहूं में आत्मनिर्भर हो गया है, जिसने गेहूं का उत्पादन अपना बढ़ा लिया है हरित क्रांति के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत अब आयातक दृष्टि की श्रेणी में आयातक रूप में कम है, लेकिन ये अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुका है इस गेहूं की दृष्टि से। ठीक है, ये बात हो गई गेहूं की। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।